हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ लिए थे। अब हम देखेंगे क्या वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक ना। वसा में कौन कौन से विटामिन ऐसे होते हैं घुलनशील होते हैं, या इसको क्या बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। आइए देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ इसमें, ये हमारे बॉडी को बार बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये क्या है फैट सॉल्युबल हैं, तो ये क्या होते हैं वाटर में घुलते नहीं है, जिसके कारण ये क्या होते हैं पेशाब के रास्ते बाहर नहीं जाते, इसलिए इसकी हमें आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती, ठीक ना। पड़ती है तो कुछ क्या होता है डेली बेस पे नहीं होता कि आपको रोज़ लेना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए जैसे पहला आपका होता है क्या विटामिन ए, जिसको आप सुने इसका नाम, इसको बोलते हैं क्या कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल कहते हैं। ये आपके कहाँ मिलते हैं? पपीता में मिलता है, गाजर में, संतरा में, बेर में, आम में, पालक, शकरकंद, मक्खन और पीत यॉल्क जिसे आप कहते हैं उसमें मिलता है। ये क्या इनका कार्य क्या होता है? दृष्टिवर्धक इनको कहते हैं, ठीक ना, जिस कारण क्या होता है अच्छे से दिखाई देता है। एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका निर्माण, अस्थि की वृद्धि और जनन क्षमता को बढ़ाता है। ये कौन सा? विटामिन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण यकृत में एक पिगमेंट पाया जाता है, लीवर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्या कैरोटीन। इसी पिगमेंट से इसका निर्माण होता है। इसकी कमी से आँखों में सूजन आ जाना, आँखों में जो पानी होती है ना, जो क्या होता है मैट्रिक्स भरा होता है, उसको क्या करते हैं वो सूखने लगते हैं। जैसे रतौंधी हो जाता है, और क्या होता है मंद विकास हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है ना, ठीक ना। और क्या होता है एंटी इन्फेक्शन होता है। एंटी इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के की जो क्या होता है इम्यून सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी क्या हो जाते हैं जो बीमारी वगैरह होती है वो ठीक नहीं होती। आगे देखेंगे, दूसरा है आपका विटामिन डी। इसे क्या बोलते हैं? गरीबों का भी विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सबके लिए होता है, ठीक ना। देखिए इसमें भी क्या होता है विटामिन को भी गरीबों और अमीरों का बना दिया, वाह क्या बात है। चलिए इसका उत्पाद देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसको क्या कहते हैं? गरीबों का विटामिन कहते हैं या फिर धूप का विटामिन कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है? अंडा से मिलेगा, तेल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, इन सब से मिल जाता है। और नॉर्मली क्या होता है ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं हमारी स्किन पर जब पड़ती हैं नॉर्मली, तो क्या करते हैं इसको क्या किया जाता है कन्वर्ट कर दिया जाता है विटामिन डी में, अल्ट्रावायलेट को। ये क्या करते हैं हमारे शरीर में अस्थि जो होता है ना उसके विकास को या निर्माण को भी क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं उसमें। देखिए इससे क्या होता है सूखवा रोग, आप नाम ने सुना होगा, उसको सूखा रोग कहते हैं। गाँव में क्या कहते हैं उसको? सूखवा रोग कहते हैं। सूखवा रोग क्या होता है? उसमें हड्डियाँ क्या होती हैं मुलायम हो जाती है, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, और इसको सूखा रोग कहते हैं। और देखिए ये वयस्क में क्या होता है जो हड्डियाँ होती हैं ना वो क्या कर देते हैं हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं, ये इसकी कमी से हो जाता है। तो क्या होता है जब बच्चा नवजात बच्चा जब पैदा होता है, अगर आप उसे क्या करते हैं कुछ दिन तक बाहर नहीं लेके आते हैं, अगर उसको धूप नहीं दिखाते हैं, तो उसमें ये सूखा रोग हो जाता है, जिससे बच्चा क्या होता है बहुत पतला हो जाता है, पीली पड़ जाती हैं बॉडी, और क्या होता है हड्डियाँ बहुत मुलायम सी हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो या उसकी डेथ भी हो सकती है इससे। तो इसको क्या कहते हैं आपको धूप का विटामिन कहते हैं, आपको धूप से मिलता है। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है विटामिन ई। इसको बोलते हैं क्या टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये जो विटामिन है ना टोकोफेरॉल, इसको कहते हैं सुंदरता का विटामिन। ये सुंदरता का विटामिन है लेकिन उतना ही खतरनाक है। अभी इसकी कमी हम आपको बताते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। सुंदरता का विटामिन इसको कहा जाता है। इसको खाने से क्या होते हैं चेहरे पर निखार आता है, और क्या हो जाती है बॉडी क्या होते हैं थोड़े से उभर से जाते हैं, और क्या होता है शाइनिंग आ जाती है बॉडी से, ठीक ना। और देखिए ये कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का पाचन करती है। इसका उत्पाद क्या है कहाँ से मिलता है? अंडा से, अंकुरित बीज से, ठीक ना। और क्या होते हैं ऑयल प्लांट जो क्या होते हैं वनस्पतिक तेल वगैरह होते हैं उनसे, और हरी सब्जियों में ये क्या होते हैं ज़्यादा मिलते हैं। इनकी कमी से जितना ये सुंदर है ना उतना ही खतरनाक काम करते हैं। इसकी कमी हो जाती तो क्या होता है रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसमें क्या होती है कमजोरी आ जाती है, बाझपन आता है। इसकी कमी से क्या होते हैं बाझपन, जिसको क्या होते हैं बच्चे वगैरह नहीं होते, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, और क्या होती है बॉडी पैरालिसिस या जो अंग होते हैं ना वो पैरालाइज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है इसकी कमी से टोकोफेरॉल। आइए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट विटामिन के, इसको क्या बोलते हैं नेप्थोक्यूनोन, ठीक ना, नेप्थोक्यूनोन बोलते हैं। ये क्या है कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, ठीक। ये आपको मिलेंगे कहाँ कौन सा ऐसा चीज़ खाएंगे तो मिलेंगे? बथुआ खाइए, पालक खाइए, टमाटर, गोभी, हाँ सोयाबीन, अंडा, पनीर आदि,
ये सब खाइए, देखिए विटामिन के आपको आराम से मिलेगा। देखिए ये क्या करते हैं, यकृत में ये विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक ये क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो क्या ये क्या है, ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, खून के थक्का जमाने में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, इसकी सहायता से होता है। ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, ब्लड के थक्का जमाने में हेल्प करता है, उसके निर्माण को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक ना। इसकी कमी से घाव लगने पर क्या होता है, जो खून होता है ना, रक्त उस देर तक बहता है, रुकता नहीं है। दूसरा क्या होता है, बंद नहीं होता। ऑपरेशन करने में क्या होती है, परेशानी होती है। जैसे ये क्या करेंगे, थोड़े से ऑपरेशन या सीजर करेंगे तो ब्लीडिंग इतना तेज़ हो जाती है कि बंद ही नहीं होता। तो इससे ऑपरेशन करने में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। ये पूरा हो गया आपका क्या, विटामिन्स, और एक बेसिक चीज़ आपको हम समझा दिए हैं। आप देख लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि सब लोगों के पास पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।